नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साल 1950 से पूरे देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। देश भर में लोग इसे एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी इस दिन स्वतंत्रता दिवस और स्वाधीनता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता था। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रांतिकारी इस दिन रैली निकालते थे और इस दिन को अपनी आजादी के दिवस के रूप में मानते थे। चलिए जानते हैं कि क्या है इसकी पूरी कहानी। पूरा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आजादी से पहले यही तारीख 17 साल तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाई गई थी। यानी जब देश गुलामी में था, तब भी 26 जनवरी लोगों के दिलों में आजादी की उम्मीद जगाती थी। इतिहासकार बताते हैं कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। इसका साफ मतलब था कि अब देश अंग्रेजों से आधी अधूरी नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहता था। तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को देश भर में आजादी की औपचारिक घोषणा की जाएगी। बस यहीं से 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तारीख बन गई। इतिहासकार बताते हैं कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के निर्देश पर पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसके बाद 1947 में देश आजाद होने तक हर साल इसी दिन लोग आजादी का संकल्प दोहराते रहे। उस दौर में 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक बन चुकी थी। 26 जनवरी 1930 को कानपुर में यूथ लीग ने एक बड़ा जुलूस निकाला। दोपहर 1 बजे यह जुलूस सनातन धर्म कॉलेज नवाबगंज से शुरू हुआ और शहर के कई इलाकों से गुजरता हुआ शाम 6 बजे श्रद्धानंद पार्क पहुंचा। यहां हुई सभा में यूथ लीग के सभापति पंडित बालकृष्ण शर्मा ने स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ी। इस जुलूस में युवाओं की भारी भीड़ थी, जिसे देखकर अंग्रेजी अफसरों में हड़कंप मच गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना उस समय खतरे से खाली नहीं था। साल 1934 में इसी दिन उत्सव मनाने के आरोप में गोपीनाथ सिंह, प्रकाश नारायण सक्सेना और शिवराम पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीनों को 2.5 साल की जेल की सजा हुई। गिरफ्तारी के दौरान प्रकाश नारायण सक्सेना के साथ इतनी मारपीट हुई कि उनका एक कान हमेशा के लिए खराब हो गया। इसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। कानपुर के डीएवी कॉलेज में भी 26 जनवरी का बड़ा खास महत्व था। साल 1938 में कॉलेज के मंत्री डॉक्टर जवाहरलाल रोहतगी ने छात्रों के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन 1939 में विवाद हो गया। छात्र कॉलेज के गुंबद पर झंडा फहराना चाहते थे, जबकि प्रबंधन मैदान में। आखिरकार छात्रों ने गुंबद पर झंडा फहरा दिया, जिसके बाद नोटिस जारी कर अगले दिन झंडा हटाने के आदेश दिए गए। आज जब हम 26 जनवरी को संविधान लागू होने की खुशी में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये याद रखना जरूरी है कि यही दिन कभी आजादी की लौ जलाए रखने का काम करता था। 1930 से 1947 तक 26 जनवरी देशवासियों के लिए संघर्ष, बलिदान और संकल्प का दिन रहा। यही वजह है कि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ दिन है।